सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी भाषा माधुरी में पाठ 16 पढ़ेंगे, अभ्यास। ठीक है। कल हमने इनके कठिन शब्द किए थे शनिवार को। तो इसमें देखो, गुरुकुल, गणित, औरत, निशान, विद्वान। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस। देखो बेटा, कोई भी काम हो हम जिसका बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई भी टेबल है या कुछ भी है, आपको एक बार में याद नहीं हो रही है, आप बार बार करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम, तो लास्ट में आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है। तो हर काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभ्यास। ठीक है। जितना उसका अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखो, आओ आज हम तुम्हें आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। ठीक है। ये कहानी है, अच्छी सी कहानी है। ओके। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। ये उस समय की कहानी है जिस समय स्कूल नहीं होते थे। जैसे आप स्कूल में जाते तो ये नहीं होते थे कि आप सुबह जाते हो शाम को अपने घर आ जाते हो। उन दिनों क्या होते थे? स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। स्कूल की जगह क्या होते थे? गुरुकुल। ठीक है। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। ठीक है। और रात भी दिन भी एक बार वहाँ पे भेज दिए। ठीक है। तो वहाँ से पूरी विद्या प्राप्त करके ही वापस आते थे। ठीक है। रात दिन गुरु के आश्रम में ही रहते थे, गुरुकुल में। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियाँ, ठीक है, होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। वहाँ पे बेटा देखो, गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, किसी भी घर से हो, सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे। सारे बच्चे एक समान माने जाते थे गुरुओं के लिए। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। और जो गुरुकुल जैसे आश्रम में जाते थे बच्चे, तो वहाँ जो गुरु रहते थे वो भी वहीं आश्रम में ही रहते थे, उनके गुरु। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। कौन रहता था? बोपदेव। क्या नाम है बच्चे का? बोपदेव। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। वह बहुत ही गरीब माँ बाप का बेटा था। कौन? बोपदेव के। तो गुरुकुल की तस्वीर आगे देखिए। बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है। गुरुजी उन्हें, बोपदेव को या सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। जो भी पढ़ाते वह उसे समझ में नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। ठीक है। जो आप मैथ्स पढ़ते हो उससे बोपदेव को गणित से डर लगता था। उसे गणित के जो क्वेश्चन थे, जो सवाल थे, वो समझ में नहीं आते थे। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। ठीक है। उसे रोज डांट पड़ती। क्या पड़ती? उसे डांट। वह हर समय सहमा सहमा रहता। वह हमेशा निराश निराश सा, सहमा सहमा, डरा डरा सा रहता था। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। ठीक है। जैसा दिन भर कैसा रहता था? निराश। और निराश होकर के उसने एक रात क्या किया? गुरुकुल से वह चला गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। और जैसे ही बोपदेव गुरुकुल को छोड़ कर के चले तो वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। रात को चला था और सुबह तक चलते रहा। सुबह एक गांव में पहुंच गया। गांव के कुएं पर औरतें पानी, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पानी भर रही थी। ठीक है। गांव में पहुंचा। गांव में जैसे सुबह पानी लाने जाते हैं। ठीक है। तो गांव, देखो तस्वीर देखिए, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, गांव की औरतें क्या कर रही? कुएं पे पानी भर रही है। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। बोपदेव को प्यास लगी, पूरी रात से चला हुआ है, तो एक कुएं पे जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। बोपदेव ने क्या मांगा? औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकाल कर उसे पिलाया। ठीक है। उसने पानी पी लिया। बोपदेव ने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। अब बेटा देखो, अब हम रस्सी से पानी, नीचे बाल्टी रस्सी के, और पानी डेली पानी इस पे बार बार पानी रस्सी से उससे निकालेंगे, पानी को निकालेंगे। ठीक है। बाल्टी से एक जगह पर, तो वो धीरे धीरे उस पर क्या हो जाता है? ऐसे निशान बन जाते हैं। ठीक है। कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई।
वह कुछ सोचने लगा, और फिर वह कुछ सोचने लगा। ठीक है, बोपदेव सोच रहा है कि यह क्या है। ठीक है कि अब देखो, उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। ठीक है, उस औरत ने क्या सोचा कि ये बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। औरत ने पानी की बाल्टी को बोपदेव की तरफ बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? बोपदेव ने पूछा, इन जो लाइनें है यहाँ पे कि ये किसने बनाई है? ठीक है, बाकी इधर तो नहीं है, जहाँ से पानी खींचते हैं वहीं पे निशान पड़े हुए हैं। औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो। यह औरत क्या बोली कि बेटा आप बहुत ही भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। यह तो रस्सी के निशान है, यह तो जो रस्सी है जिससे पानी खींचते हैं उसका निशान है। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। ठीक है, हम इस रस्सी को बार बार नीचे करते हैं, अंदर जाती है, फिर हम खींचते हैं, बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। बार बार ये नहीं है कि आपने नया कुआं है, कुआं बना हुआ, पहली बार रस्सी डाली हुई, पहली बार ही निशान बन गए। बार 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 अभ्यास करने से, बार बार इसी तरह से डेली, क्या दिन में कितनी ही बार पता नहीं, बाल्टी बाहर आती है, जाती है, रस्सी के निशान पड़ते हैं तो ये निशान बने हैं। ठीक है, अब आगे हम कल करेंगे इसको। धन्यवाद।